नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो है इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सबमिट किया जा रहा है। 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। लेकिन इस बार अधिकांश साथियों के साथ ये हो रहा है कि उन्होंने शुरुआत में कैलकुलेशन करके और इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया था, लेकिन अब बैंक खाते में जो राशि है उस पे जो इंटरेस्ट ब्याज मिला है या अन्य कोई इंटरेस्ट मिला है या अन्य कोई इनकम हुई है, वो इनकम में उसमें जुड़ गई है, तो उनका टैक्स है वो बढ़ गया है और उन्होंने पहले जो टैक्स है वो कम कट गया। अब उन्हें कुछ टैक्स का और भुगतान करना होगा। तो आईटीआर भरते समय हम कैसे इस अधिक इनकम टैक्स का जो भुगतान है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर ये रसीद की ज़रूरत है तो वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आदि सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। इसके लिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट है उसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ साथियों हम देख रहे हैं कि हमने जो पांचों भाग हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और हमने जो टैक्स कटवाया वो 48,630 रुपये है और नया जो टैक्स बना है वो 50,228 रुपये है। तो यहाँ जब हम प्रोसीड करते हैं तो आगे हमें इसे पे करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अगले पेज पर हमें यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹1,600 ये जो है लाइन दिख जाती है और यहाँ नीचे हमारी समरी है ये आ जाती है, जिसमें सबसे नीचे आपको इसे पे करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें 1600 रुपये है वो पे करने हैं। तो यहाँ हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम अब पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अगले पेज पर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमें सीधे हमारा जो बैंक का पेज है उस पर यह लेके जाएगा जहाँ कि हमें पेमेंट करना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 इसका जो हेड है और यहाँ कंटिन्यू का बटन है, यहाँ क्लिक। यहाँ टैक्स की जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी, कितना टैक्स है, कितना सेस है आदि, और सबसे नीचे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, पे एट बैंक काउंटर या आरटीजीएस ये सभी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ हम नेट बैंकिंग से जो है पेमेंट करेंगे, तो जो भी आपका बैंक हो उसको सेलेक्ट कर ले और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाएंगी, टैक्स की डिटेल्स है वो आ जाएंगी। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ जो पेज है अब हमें जो बैंक का पेज है वहाँ लेके जाएगा। सबमिट टू बैंक पे हमें क्लिक करना है। यहाँ अब आपको आपके जो भी आईडी पासवर्ड है उनसे लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद ये डिटेल्स हमारे सामने आ जाए। सबसे नीचे जो कन्फर्म है इस पर क्लिक करें। यहाँ हमारे पास ओटीपी आ गया है, कन्फर्म कर दें। ओटीपी जब भरकर कन्फर्म करते हैं तो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और पेज कुछ सेकंड में वापस इनकम टैक्स पोर्टल पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ हम देख रहे हैं सभी टिक मार्क लगे हुए आ गए। यहाँ हमने पेमेंट कर दिया है सक्सेसफुल। यहाँ से आप इसकी रसीद है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रसीद है, आप डाउनलोड करके रखें, भविष्य में अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे काम में ले सकते हैं। अब सबसे नीचे आपको जो ऑप्शन है वो मिलता है बैक टू रिटर्न फाइलिंग। तो यहाँ हम बैक टू रिटर्न फाइलिंग पे आ जाते हैं और रिटर्न को सबमिट कर देते हैं। तो जहाँ अभी पेमेंट हमारा बाकी था, टैक्स हमारा बाकी था, वहाँ अब 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं, यहाँ लिखा आया है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹0। तो यहाँ हमें कोई टैक्स अब पे नहीं करना है, नहीं ही हमारा कोई रिफंड। तो सबसे नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ साथियों आगे की प्रोसेस वही है, हमें ओटीपी से इसे वेरीफाई करना है, जो आप तुरंत ही कर दें और इसे सबमिट कर दें। कई साथियों के सामने ये समस्या आ रही है कि कई बार साइट लॉग आउट हो जाती है तो उन्हें ये रसीद नहीं मिल पाती। तो यहाँ जो आप 3 लाइन देख रहे हैं या आपको जहाँ ऑप्शन जो मिलते हैं इसमें ई फाइल में आप इनकम टैक्स, यह साथियों जो ई फाइल है इसी में आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन मिलता है। इस ई पे टैक्स में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेव ड्राफ्ट्स, जनरेटेड चालान्स और पेमेंट हिस्ट्री।
तो यहाँ आप इस पेमेंट हिस्ट्री से आपने जो पेमेंट किया है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं पेमेंट हिस्ट्री में हमने ये जो पेमेंट किया है इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, यदि इनकम टैक्स का ऑनलाइन आपको भुगतान करना है तो आप कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।